दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन एक बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ का प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। इसके पहले 1.1 हम लोग बना चुके हैं। आज है प्रश्नावली 1.2। इसमें पहला प्रश्न जो है आपके सामने है, देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहा है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो देखिएगा, यहाँ पे पहला जो है 140 है। 140 का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या से पहले तोड़ा जाता है तो 2 से लगाइएगा, कितना होगा 70। फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा 35, और 5 से लगाइएगा तो आपको 5 7 35। यहाँ पे लिखिएगा 7 तो 7 कम 7 आ गया नीचे 1, यानी कि 140 का जो गुणनखंड टूट के आया वह आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 1 को नहीं लिखा जाता है। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 2 गुना 2 होता है गुना 5 गुना 7। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा में दिया गया है 156। 156 जो है आप इसको गुणनखंड कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे छोटी संख्या से पहले इसमें लगाया जाता है। 156 को सबसे छोटी संख्या से लगाइएगा, यानी कि 2 से लगाइएगा। जब 2 से लगाइएगा तो कितना होगा 2 7 14 और 2 8 16, यानी कि 78 मरतबे लगेगा। फिर 2 से लगेगा 2, यानी कि 39 दुआ 78। अब देखिएगा 2 से ही कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 13 तिया 39, और फिर यहाँ पे 13 के अलावा ही कुछ से नहीं कटेगा। 13 एकम 13 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 156 का जो गुणनखंड आपको निकल कर आया वह आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे में दिया गया है 3825। तो चलिए उसको हम बनाते हैं। देखिएगा 3 नंबर में दिया गया है 3825। आप इसका गुणनखंड कैसे निकालिएगा, एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। 5 जो है वह 3 के भी पहाड़ा में है और 5 के भी पहाड़ा में है, ठीक है। 3 के भी पहाड़ा में है और 5 के भी पहाड़ा में है। तो 3 से भी कर सकता है या 5 से भी कर सकता है। तो ध्यान देना है कि कौन सी संख्या 3 से कटेगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस संख्या को जोड़ लीजिएगा। जैसे कि 3 8 कितना हुआ 11, 11 और 2 13, और 13 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 18 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 3 के पहाड़ में 18 है कि नहीं है। इसका अर्थ है कि यह 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3825 को आप 3 से कटाइएगा, कितना मरतबे कटेगा 3 एकम 3 और 3 दुना 6, यहाँ पे 2 बचेगा और 22, 3 7 21 और 3 5 15, यानी कि 1275। फिर 3 से कटाइएगा, 3 चौका 12 और 25 तिया 75, 3 चौका 12 और 25 तिया 75। अब देखिएगा कि 3 से कटेगा कि नहीं। 4 गो 2 गो 6 गो 6 5 11, 11 3 के पहाड़ में है नहीं है। इसका अर्थ है कि 3 से यह नहीं कटेगा। अब आपको कटाना होगा 5 से, और जब 5 से कटाइएगा तो 5 से 8 मरतबे 5 8 40 और 2 और 5 से 25, 5 8 40 और 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटाइएगा तो आपको 17 मरतबे कटेगा, 17 5 85, और 17 से कटा दीजिएगा तब 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 3825। 3825 का गुणनखंड निकल कर आपके सामने आ गया। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 आ गया। 3 गुना 3 5 गुना 5 और गुना 17। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 2 गो है तो 3 का स्क्वायर 5 2 गो है तो 5 का स्क्वायर गुना 17। यही इसका आंसर हो जाएगा।
देखिएगा एक और है, सॉरी अभी 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें दिया गया है 5005। देखिएगा 4 नंबर में दिया गया था 5005। इसका गुणनखंड आपको तोड़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि 5 जो है वह 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, कहीं कहीं 7 से भी कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 से कटाने के लिए संख्या को जोड़िएगा। यदि वह 3 के पहाड़े में है तब वह 3 से कटेगा, और यदि नहीं है तब नहीं कटेगा। 5 5 10, 3 के पहाड़े में है, नहीं है, इसका अर्थ है कि 3 से यह नहीं कटेगा, 5 से कटाइए। 5 एकम 5, 0 का 0 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5, 1001 मरतबे कटा। अब देखिएगा 1001 कथी से कटेगा, तो 7 से कटेगा। कितना मरतबे कटेगा, तो देखिए 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 3 पर 0, 7 चौका 28, और 2 बचेगा 142 मरतबे, सॉरी 21 होगा, 7 का 21, 7 एकम 7, 3 पर 30, 7 चौका 28, और 2 पर 1 21, यानी कि 7 का 21। अब आपको क्या चीज से कटेगा, तो 11 से कटेगा। 11 दहा के 130 110 होता है, 11 11 121 होता है, और 11 में आप 13 से गुना कर दीजिएगा तो 143 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 11 13 143, यानी कि 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 पर 3 33, 11 3 33, और जब 13 से कटाइएगा तो 1 मरतबे कट जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 5005 का जो गुणनखंड है वह निकलकर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 के रूप में आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या डबल नहीं है जिसको आप स्क्वायर में लिख सकते हैं, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में दिया गया है, 5 नंबर में दिया गया है 7429, 7429 दिया गया है। तो देखिए 9 जो है 9, 7429 है। 9 आपको क्या क्या चीज के पहाड़ा में मिलता है, सबसे पहले मिलेगा 3 के पहाड़ा में। तो 3 से आप देखिएगा तो 3 का जो गुणनखंड निकालने के लिए हम बोले थे अभी आपको कि संख्या को जोड़ लीजिएगा। यदि वो संख्या 3 के पहाड़ा में है तो 3 से कटेगा, और यदि नहीं है तो नहीं कटेगा। 7 4 11, 2 13, 13 9, 13 और 9 22 हो गया। तो 22 3 के पहाड़ा में है, नहीं है, तो इसका अर्थ है 3 से वो नहीं कटेगा। 7 से कटाइएगा, 7 के पहाड़ा में भी यह नहीं मिलेगा, कहे कि 7 एकम 7 और 7 6 42, और फिर 9 बचेगा, तो 7 से नहीं कटेगा। दूसरा आपके पास कोई उपाय नहीं है, तो चलिए हम इसको कटाते हैं। 74 29 को आप 17 से कटाइए डायरेक्टली। 17 चौका 68, यहाँ पे बचेगा 6 पर 2 62, 17 तिया 51, 11 पर 9 यानी कि 119, और 17 7 119, 17 7 119, यानी कि कितना मरतबे कट गया, ये हो जाएगा 437 मरतबे कट गया 17 से। अब आपको कटाना किससे है, 19 से कटाना है। 19 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 19 दुआ 38, और 38 43 में से निकल गया था 5, और 5 पर 7 57, यानी कि 19 तिया 57। 23 से कटाइएगा तो 1 होगा, यानी कि 7429 का जो गुणनफल निकल गया, गुणनखंड, वो निकल गया 17 गुना 19 गुना 23, यही ना निकला, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक, और LCM का अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्त्य, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक है या कि नहीं, यही जांच भी कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले जो संख्या दिया गया है वह है 1 नंबर में, दूसरा का 1 नंबर में जो संख्या है वह है 26 और 91, 26 और 91 दिया गया है। ठीक है, 26 का आप गुणनखंड तोड़िएगा, कितना मरतबे तोड़िएगा, पहले लगाइएगा 2 से, 13 मरतबे कट जाएगा।
फिर अब 13 से लगाइएगा तो 1 मरतबे। उसके बाद यहाँ पे 91 है तो 91 में अब 7 से लगाइएगा तो 13 सत्ते 91। आज जब 13 से लगाइएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, यही ना होगा, 1 हो जाएगा। अब इसका अर्थ यह, अब इसमें देखिए आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप जो है 26 के गुणनखंड को लिख दीजिए, 2 गुना 13, और यहाँ पे 91 का गुणनखंड को लिख दीजिएगा 7 गुना 13। एचसीएफ निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। एचसीएफ निकाला जाता है कि दोनों संख्या में वो संख्या होना चाहिए, वही उसका एचसीएफ होगा। जैसे हम आपको बता दें कि इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, है नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो इसका अर्थ है कि 2 को हटाइए। इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, दोनों में 13 है कि नहीं, तो दोनों में जब 13 है तो ये 13 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको बताना है कि कौन ऐसी संख्या जो इसमें भी है इसमें भी है, कोई है नहीं है, तो जो मिलेगा वही हो गया एचसीएफ, यानी कि कॉमन संख्या को एचसीएफ कहा जाता है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए कौन मंत्र है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो मिले उसको एगो लिखना है, जो नहीं मिले उसको भी लिख देना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, फिर भी लिखिए। इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो दोनों 13 को मिला करके एक 13 लिखना है, ये ना कि एगो है में एगो में 2 लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें 7 है, इसमें 7 है नहीं है, फिर भी लिखिए। यह एलसीएम ना है भाई, एलसीएम में जो मिलेगा उसको एक लिखाएगा, जो नहीं मिलेगा वो तो अपने लिए से लिखाएगा। अब इसको आप गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, और 91 दूना कितना हो गया, 182, 182। बुक में कह रहा है कि इसकी जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है, यानी कि 26 गुना 91, 26 गुना 91। हम आपको यहाँ पे लिखते हैं संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बराबर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। आपको यह गुना करके लिख करके देख लेना है, यानी कि 26 गुना 91, 26 गुना 91, अब बराबर जो ये आया है ना 13 गुना 182, 13 गुना 182, ये आपको गुना कीजिएगा तो दोनों बराबर ही आएगा। चलिए हम गुना भी करते हैं, यहाँ 26 है और यहाँ 91 है। 91 में 26 से गुना कीजिएगा तो 6 एकम 6 और 9 छक 54, 2 एकम 2 और 9 दूना 18, 6 6 8 5 13 और 2 1 1 2, 2366 आ गया, 2366। और यहाँ पे है 13 में 182 से, तो यहीं पे गुना हो जाएगा। 13 गुना 26 के 6 हाथ में 2 और 13 8 104 और 2 106 हेंगे लिखाता है, जिसमें से 6 लिख दिए, हाथों में कथी बच गया 10, और 13 एकम 13 और 10 23। देखिएगा दोनों आया कि ना बराबर, आ गया बराबर। इसका अर्थ है कि हमारा क्या बोलते हैं, संख्या का गुणनफल जो है आप लिख सकते हैं इसको, संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आ गया समझ में। चलिए और हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझाते हैं, जिससे आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 510 और 92, 510 और 92 दिया गया है। तो 510 का आपको गुणनखंड तोड़ना है। बताइए क्या चीज़ से कटेगा, ये पहले 0 है सम संख्या से, यानी कि 2 से ही कट जाएगा। 2 दूना 4, 1 पर 11 बचेगा, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 255 मरतबे कटेगा। फिर वही बात आ गया कि यहाँ 5 है तो आप क्या चीज़ से कटाइएगा, या 3 से कि 5 से। तो पहले देखिए फिर वही चीज़ को करना है, यानी कि जोड़ना है 5 को 5 को, 10 को 2 को 12 को। तो 12 जो है वह पहाड़ा में है कि नहीं, 3 का ये है, तो 3 से कटाइए। 3 8 24 और 1 पर 5, 3 5 15, कट गया कि नहीं 3 से। 3 8 24 और 1 पर 5 15, 3 5
15। अब देखिए 8 5 13 ही है, 3 के पहाड़ा में नहीं है, आप इसको 5 से ही कटाइएगा। 17 पचे 85, यानी कि 17 एकम 17 हो गया। अब आपको 510 का गुणनखंड लिखना है, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं। आप इसको गुना नहीं कीजिएगा, क्या कि इसी का गुणनखंडवा तोड़ के लिखे हैं। उसके बाद इधर दिया गया है 92, तो देखिए 92 2 से कटाइएगा तो क्या होगा, 46 दूना 92। फिर 2 से कटाइएगा तो 23 दूना 46, और फिर 23 से कटाना पड़ेगा, क्या कि 23 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, अभाज्य संख्या ना है। अब देखिए इसका 92 का आपको करना है 2 गुना 2 गुना 23। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आपको करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखते हैं एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक। आपको महत्तम समापवर्तक अभी कुछ देर पहले इसके पहले वाले प्रश्न में बताए थे कि जो संख्याएं मिलेगा वही इसको में लिखना है, और जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो एलसीएम में लिखाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए कौन मिलता है, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 लिख दीजिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं ना है तो छोड़ दीजिए। इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसका अर्थ है इसका एचसीएफ केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। और एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम में जो होगा वो तो लिखाइए करेगा, जो नहीं होगा वो अभी लिखाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2 लिखिएगा। यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 नहीं है, फिर भी लिखिएगा। यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं है, फिर भी लिखिएगा। यहाँ पे 17 है और इसमें 17 नहीं है, फिर भी लिखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का 1 2 जो है यहाँ पे हम लिख चुके हैं, क्योंकि दोनों 2 जो है, 1 दोनों 2 का साथ 1 2 लिखाएगा, और 1 2 जो है वो एक्स्ट्रा है तो वो भी लिखाएगा, और 1 23 है यह भी लिखाएगा। अब है आपको एचसीएफ तो निकाल लिए, अब एलसीएम ना निकाल दीजिए, इसको गुना कर देना है। एलसीएम गुना करना है, तो गुना करके देखिए 3 दूना 6, 6 25 30, और 30 दूना 60, 60 हुआ ना। और 60 में 17 से गुना कीजिएगा तो 17 छक 102, यानी कि 1020 आएगा। और उसके बाद इसमें अब 23 से आप गुना कर लीजिए। ये तो 0 का 0 और 23 दूना 46, और 23 से कम 23, यानी कि 23,460 आ गया। 23 दूना 46, हाथ में 4 रखे थे, लेकिन 0 है तो 4 डायरेक्ट लिख दिए हैं। फिर 23 से कम 23, यानी कि 23,460 जो है वही आ गया इसका एलसीएम। सब बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यही जांच प्रक्रिया करना है, तो जांच प्रक्रिया में वही होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्त गुना महत्तम समापवर्तक, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। आप उसको गुना कर दीजिएगा तो दोनों बराबर ही आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न इसमें और है, उसको भी बनाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 336 और 54। 336 का आप गुणनखंड तोड़ दीजिए। लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा। कितना मरतबे कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। 2 से कटाइएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 चौका 8, यही ना होगा। फिर 2 से कटाइएगा तो 2 चौका 8 है, 2 दूना 4, 2 से कटाइएगा तो 21 मरतबे, 3 से कटाइएगा तो 7 मरतबे, और 7 से कटाइएगा तो 1 मरतबे। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। यानी कि 336 का जो गुणनखंड हो गया वो हो गया 2 गुना 2। देखिएगा 1 2 3 4 गो 2 है, 4 गो 2 है, और गुना 3 गुना 7। यहाँ पे हो गया 54। 54 का गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना से कटाइएगा, 2 से। 27 दूना 54, 3 से कटाइए, 9 तिरका 27, फिर 3 से कटाइए तो 3 तिहाई 9, और फिर 3 से कटाइएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा।
इसका अर्थ है कि 54 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर आपको वही काम करना है, यानी कि क्या, तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए वही ट्रिक होना चाहिए, जो इसमें मिलेगा वह लिखाएगा और जो नहीं मिलेगा वो बिल्कुल नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा मिल रहा है। इसमें कौगो दू है, एगो दूगो, एक एगो लिखिए, एगो दू इसमें है, एगो दू इसमें है, तो एगो दू लिखा जाएगा। इस दू के साथ इसमें कोनो दू नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, अब दू को हटा दीजिए, बच गया 3। एगो 3 है तो इसमें भी देखिए एगो 3 ले लीजिए। इसमें अब 7 है तो इसमें 7 नहीं है तो इसको भी हटाइए, यानी कि एलसीएफ आपका निकल गया 3 दूना 6। अब देखिए एलसीएम का कहानी, एलसीएम का कहानी है कि जो मिलेगा वो एगो लिखाएगा, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखाएगा। तो कौन कौन मिलता है, एगो इसमें दू मिलता है तो एगो इसमें दू मिलता है, दू। अब भाई 3 गो दू जो है इसमें नहीं है तो इसको लिखिए दीजिए, ये नहीं मानने वाला है, कहे कि मिलेगा तब भी लिखाएगा, नहीं मिलेगा तब भी लिखाएगा। 4 गो दू हो गया, एगो इसमें दू इसमें आकर के मिल गया। इसमें देखिएगा कि एगो 3 है और इसमें 3 गो 3 है, तो एगो 3 के साथ तो एगो 3 हो ही जाएगा, लेकिन 2 गो 3 के साथ नहीं मानेगा तो दोनों को लिखिएगा। और लास्ट में एगो 7 है तो इसको आप लिखिए दीजिए। अब गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16 या 48। 48 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 144। 144 में 21 से गुना करना लीजिए, कितना होता है, 21 से गुना कीजिएगा, 1 4 4, 144, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, यानी कि 4 और 4 12, 8 1 9 1 10 के 0 और 2 1 3, 324 होगा ना, 324 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और आप इसको फिर से जांच कर सकते हैं, संख्या का गुणनफल यानी कि 336 गुना 54 कर दीजिएगा और 6 में इससे गुना कर लीजिएगा, देखिएगा दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF हाई कॉमन फ्रैक्शन एंड LCM लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि HCF लघु महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा। तो 3 नंबर का पहला प्रश्न है आपके सामने 12, 15, 21, 12, 15 और 21, यही ना है प्रश्न, 12, 15, 21 है। इसमें करना क्या है कि तीनों को अलग अलग आप निकाल दीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो अलग अलग कीजिए ना। 12 को निकाल दीजिएगा तो 2 से कटाइएगा तो 6 और फिर 2 से कटाइएगा तो 3 और 3 से कटाइएगा तो 1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 15 को कटाइएगा तो 3 5 15, सीधा सी बात है। यहाँ पे 21 से कटाइएगा तो 21 को 3 7 21, 7 से कटा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ गुणनखंड निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको ज्ञात करना है क्या चीज़, LCM और HCF। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा 12 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 15 का हो जाएगा 3 गुना 5 और 21 का हो जाएगा 3 गुना 7। ठीक है, अब आपको यहाँ निकाल लेना होगा HCF। HCF का अर्थ होता है कि जो तीनों में मिलेगा वहीं लिखाएगा। अब पहले 2 गो का था, अब हो गया 3 गो का। देखिएगा एगो 2 इसमें है और में तो 2 नहीं है, तो कहाँ से लिखिएगा, यही जब खत्म है, इसमें भी नहीं है तो हटाइए, 2 को हटाइए। इस 2 का देखिएगा तो यह भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ 3 को देखिए, एगो 3 इसमें है, एगो 3 इसमें है, एगो 3 इसमें है, एगो 3 लिख सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो HCF आपको हो गया 3। और LCM को निकालिएगा तो LCM में जो मिलेगा सो भी लिखिएगा, नहीं मिलेगा वो भी लिखिएगा। हमें देखिएगा 2 को 2 है, हमें है ये नहीं है तो पहले इसको लिख दीजिए क्योंकि नहीं मानने वाला है। एगो 3 एगो 3 एगो 3, इसको लिख दीजिए एगो 3। इसमें का 5 है, इसमें का 7 बच रहा है तो इसको भी लिख दीजिए और गुना कर दीजिए।
2 दूना 4 3 12 25 60 और 60 में 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपके जैसा 420 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तो चलिए दूसरा को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 17 23 और क्या है 29 है। 17 23 और 29 इसको आप निकालिए ना, कैसे निकलेगा? 17 को कटाइएगा तो कुछ उससे कटेगा नहीं, कटेगा डायरेक्ट 17 कम 17। 23 से कटाइएगा तो ये कुछ उससे कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये सब कथी है? अभाज्य संख्या है जो अपने अलावा किसी को नहीं सुनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी संख्या से कटा देना पड़ता है। तो इसको सीधा से हम लिख लेते हैं HCF ILCM। कैसे बनेगा? तो देख लीजिए 17 गुना 1 है, 23 गुना 1 है और 29 गुना 1 है। यहाँ पे आपको 1 का जरूरत पड़ेगा, काहे कि 1 के अलावा इसमें दूसरा कुछ मिलेगा ही नहीं। HCF में कौन चीज़ है जो आपको दिखाई देता हो? नहीं है। HCF का मान 1 हो गया और LCM का मान जो है जो मिलेगा वो हुआ, जो नहीं मिलेगा वो होता है। LCM में आप 1 का वैल्यू नहीं दीजिएगा, इसलिए कि 1 में 17 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 17 ही होगा। उसी प्रकार तो आप इसमें कीजिएगा तो उतना ही होगा। उससे बढ़िया है कि 17 गुना 23 गुना 29 कर लीजिए और इसमें आप गुना कर दीजिए। तो गुना करके देख लीजिए कितना आता है। 23 में 17 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 17 तिया देखिएगा, इधर करते हैं। 17 तिया 51 के 1 5 और 17 गुना 34। 34 और 5 कितना होता है? 39 से होता है ना। अब 39 इतना 391 में फिर 29 से गुना कर लीजिए। 29 से 9 एकम 9 9 9 81 के 1 हाथ में 8 हो जाएगा। 9 त्रिका 27 और 8 35। 2 एकम 2 2 9 18 के 8 हाथ में 1 3 दूना 6 और 1 7 है। हो जाएगा कि नहीं? 11,339 हो जाएगा ना। यही हो गया 11,339 इसका LCM और इसका HCF 1 हो गया। चलिए एक प्रश्न और है, उसको भी हम बनाते हैं। देखिएगा 3 नंबर में दिया गया है 8 9 और 25। 8 9 और 25 दिया गया है। फिर आप इसको तोड़िए। 8 है तो 8 को कैसे तोड़ लीजिएगा? 2 से तोड़िएगा, ऐसे होगा कि नहीं? 9 को तोड़िएगा तो 3 3 9। अब 25 को तोड़िएगा तो 5 25। इससे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, यानी कि 8 का आपका हो गया 2 गुना 2 गुना 2। 9 का हो गया 3 गुना 3 और 25 का हो गया 5 गुना 5। 1 को आप मत लिखिएगा, क्योंकि 1 को लिखने से कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है HCF ज्ञात कीजिएगा। तो फिर वही बात के जो तीनों में मिलेगा उसको लिखिए। तो तनिक कथी मिलता है आपको? तीनों में से इसमें 2 है तो इसमें 2 है ये नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 है ये नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 है ये नहीं, तो मिलेगा कथी? कुछ ना तो 1। जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा ना। 1 देखिएगा सब में है का। और जब LCM आपको ज्ञात करना हो तो मिले तो और ना मिले तो कोनो बातें नहीं है, लिखिए इसको। ऐसे सब लिखा जाएगा। अब आपको LCM में इसको गुना कर लेना है। तो गुना आप कीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 8 तियाई 24 तिया 72 72 पच्चे कितना होता है? 360। 360 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो शायद होता है 1800 का। देखिएगा 2 दूना 4 8 यही हो गया। 8 9 72 में 25 से गुना कीजिएगा ना तो देखिए ना कितना आता है। 25 दूना 50 हाथ में 5 या 25 7 175 5 180, ठीक है। 1800 जो है इसका क्या निकल जाएगा? LCM निकल जाएगा। तो चलिए आ गया होगा समझ में। आप जो है इस वीडियो को रुका करके बेहतरीन ढंग से समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। HCF निकालना है 306 और 657 का जो दिया गया है 9। HCF दिया गया है 306 जो है संख्या है
306 और 657। ये दोनों संख्या का जो है आपके प्रश्न में ही HCF निकाल दिया गया है, जो निकाल के दिया गया है 9। आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो फिर आपको करना क्या होगा? इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, किसका? 306 का और 657 का, दोनों का गुणनखंड तोड़िएगा तब ना जाके LCM निकालिएगा। तो देखिए 306 है तो आप कथी से कटाइएगा भाई इसको? 3 6 3 9 9, तो 3 से भी कटेगा, लेकिन 6 लास्ट में है तो 2 से कटा लीजिए। 15 और 2 3 6, अब तो कट जाएगा 3 से। 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से कटाइएगा तो 17 3 51। इसको कटाइएगा 3 से, क्या कि 6 5 11 7 18 हो रहा है तो 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6 19 3 57, 3 दूना 6 19 3 57, फिर 3 से कटा लीजिएगा तो 3 7 21 और 3 3 9 और 73 जो है ना, ये भी बड़का हीरो वाला संख्या है, ये खुद से कटेगा, बाकी दूसरे से नहीं कटेगा। तो देख लीजिए LCM आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लिखिए देते हैं पहले। 306 का जो गुणनखंड आया हुआ है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17, और 657 का जो गुणनखंड आया वह है 3 गुना 3 गुना 73। आया ना इतना? अब आपको करना क्या है? HCF 9 है कैसे, तो तनी जांच करना लीजिए कि कैसे आ गया है 9। तो देखिएगा इसमें 2 गो 3 मिल रहा है, इसमें भी 2 गो 3 मिल रहा है। इसके अलावा कुछ मिल रहा है का? नहीं ना मिल रहा है, तो वहीं 3 3 9, इसलिए HCF 9 दे दिया है। LCM इसको शायद नहीं आता है निकालने, तो हमको बोला है निकालने के लिए, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। LCM निकालने के लिए जो संख्या दिया है उसको तो लिखना ही है दोनों में, और जो नहीं दिया है तो उसको भी लिखिए। 2 है तो 2 लिख दीजिए, और 2 गो 3 आप लिख लीजिए, या फिर 17 भी लिख लीजिए। और एक इधर क्या बचा है? 73 लिख लीजिए। ठीक है, तो आप अब इस सब को गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 3 9, 3 9 3 18, 8 7 56, 6 और 6 3 18, यानी कि 22 33 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। 22 33 8, 22,338 क्या निकल गया? LCM निकल गया। आ गया समझ में? ठीक इसके पहले वाला जैसा प्रश्न था उसी प्रकार यह भी प्रश्न है। चलिए आगे वाला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम लोग बेहतरीन ढंग से फिर बनाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। प्रकृत संख्या आपको पता है 1 से लेकर के अनंत तक जाती है, वह संख्या प्रकृत कहलाती है। संख्या जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है पता नहीं, अनंत तक मानी जाती है, उसको प्रकृत संख्या कहते हैं। तो कहता है कि 6 के पावर n, यानी कि 6 के पावर n यानी कि प्रकृत संख्या कह रहा है, तो 1 रखिएगा कितना आएगा? 6 आएगा। 6 के पावर 2 रखिएगा कितना आएगा? 36 आएगा। 6 के पावर 3 रखिएगा, 6 छक 36 है, 36 छक 216, और 6 के पावर 4 रखिएगा, 6 के पावर आप 4 रखिएगा तो 6 छक 36 और 6 छक 36, 36 36 में गुना कीजिएगा तो 1296 आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि कहाँ इसमें 0 आ रहा है? किताब में दिया है 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, आपको इसमें बताना है। क्या यह इकाई अंक कहीं 0 है? कहीं नहीं ना है। फिर 5 रखिएगा तो फिर वही बतवा हो जाएगा, 4 से कटाकर 1, यानी कि 6 लास्ट में आएगा। इकाई स्थान जो है वो हमेशा 6 पर ही आएगा। लिखेगा नहीं, यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और एक अलग संख्या है 7 गुना 6 गुना 5, यानी कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5।
ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं, यही तो ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि दो गो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या हो और यदि उसको गुना किया जाए, ठीक है, या जोड़ा जाए, तब क्या होगा, ऑटोमेटिक भाज्य संख्या हो जाएगा। मात्र दुइयों गो में, तो इतना है, दुइयों गो में जब हो जाता है तो इतना में होगा कि नहीं होगा, होगा ही। आपको यही दिखाना है। तो देखिए ना, 11 सते मान लीजिए 77 है, तो 77 भाज्य हुआ कि नहीं, क्योंकि अभी 7 के पहाड़ में हो गया, 11 के पहाड़ में हो गया। और यदि जो है ये खाली 7 है, केवल 7 है, तो ये भाज्य संख्या है। 7 कुछ के पहाड़ा में है, नहीं है। 11 कुछ के पहाड़ा में है, यह भी नहीं है। और 13 कुछ के पहाड़ा में है, नहीं है। उसी प्रकार देखिएगा, इसमें आपको दिया गया है अभाज्य संख्या, एगो 2 दिया गया है, एगो 3 दिया गया है, एगो 5 दिया गया है, एगो 7 दिया गया है। 6 तो पहाड़ा में है, ये है, 4 है, ये है। तो इतना जो संख्या है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 को या जोड़ दीजिए या गुना कर दीजिए। 7 5 12 कीजिएगा, तो 12 कथी के पहाड़ा में है, 2 के है, 3 के है, 4 के है, 6 के है। और यदि गुना कर देते हैं 7 × 5 = 35, तो 7 के पहाड़ा में भी हो जाएगा और 5 के भी पहाड़ा में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो या योगफल हो। क्या लिखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल या, देखिएगा लाइन थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ, गुणनफल या योगफल, योगफल भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी योगफल के वाले तो आपको शायद बताए हैं यहाँ पे, लेकिन एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए कि 13 क्या है, अभाज्य है। अब +13 यानी कि जोड़ में है, ये भी 13 भी अभाज्य है। चाहे एगो 13 ले लीजिए, एगो 7 ले लीजिए, चाहे एगो 7 ले लीजिए, एगो इधर कौन अभाज्य है, 5 ले लीजिए। 7 5 12, 12 पहाड़ा में है। 13 7 20, 20 भाज्य संख्या है कि नहीं, किसी के न किसी का पहाड़ा में है, 2 के, 4 के, 5 के। तो इस प्रकार जो है, चाहे उसको जोड़िएगा और चाहे गुना कर लीजिएगा, दोनों अभाज्य संख्या जो है ऑटोमेटिक भाज्य में बदल जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान आप देखे हैं, खेल का मैदान यानी कि फील्ड, फील्ड के चारों तरफ वृत्ताकार एगो रास्ता है, आरी आरी, यानी कि दौड़ते दौड़ते कुछ लड़का जो है कुछ के किनारे किनारे जो है रास्ता बना देता है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। एक चक्कर ही लगाती है सोनिया, तो उसको 18 मिनट का समय लगता है। और जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि नाम का एक लड़का है, जिसको 12 मिनट का समय लगता है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ एक ही दिशा में करते हैं, तो फिर कितना समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। मान लीजिए दोनों आदमी यहाँ से दौड़ता है, कौन, रवि या सोनिया, और दोनों ऐसा ही दौड़ता है। तो एक गोड़ा जो है वो कितना देर में चलता है, एक गोड़ा 18 मिनट में एक राउंड, एक गोड़ा 12 मिनट में एक राउंड मार देता है। तो जो फास्ट होगा तो वो तो आगे भाग जाएगा, आगे भाग के इसको पीछे से पकड़ लेगा। तो वही समय निकालना है कि वो कितना देर में पीछे से पकड़ लेता है, यानी कि उसको पकड़ता है, ठीक है। तो एक है 12 और एक कितना है 18। 12 18 का आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना दीजिए। 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1 में निकालिएगा इसको। 2 6 12 और 2 9 18। 3 से कटाइएगा तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, नहीं कटेगा तो 2 गुना 3 और फिर 2 गुना 3, 2 तिहाई 6 दूना 12 तिहाई 36 मिनट में वो दोनों जो है फिर एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है, 36 मिनट में। तो देखिएगा इसी के साथ जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है। आपको ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर जो है फिर कल देखेंगे, प्रश्नावली 1.3। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपका कोई भी दोस्त 10th क्लास में है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। टेक केयर।